बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग का जो अकाउंटिंग का सिलसिला था उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से स्टडी किया। आज हम उसकी एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के ज़रिए उसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं कि कब जो ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं डेबिट साइड पर कब रिकॉर्ड करेंगे उसको, क्रेडिट साइड पर उसको कब रिकॉर्ड करेंगे। जो डेबिट एंड क्रेडिट के लिए आपको पता है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं, जो प्रीवियस ओ लेवल अकाउंटिंग कराची अकेडमी के यूट्यूब चैनल की अगर आप प्ले लिस्ट पे जाएँ तो ओ लेवल अकाउंटिंग 7707 का एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ ये लेक्चर्स आपके पास पड़े हुए हैं। तो जो बच्चे बेसिक से अकाउंटिंग समझना चाह रहे हैं इन लेक्चर्स को ज़रूर जाकर देखें। तो ये टी अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ये हमने समझा था कि डेबिट होती है, और जो राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट होती है ये। और फिर इसको हमने फर्दर काफ़ी डिटेल से स्टडी किया था। आज हम एग्जाम्पल से देखते हैं, और अभी सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट तो आपकी समझ में आ गया कि कहाँ रिकॉर्ड करना है टी अकाउंट के अंदर। ट्रांजेक्शन को समझते हैं और फिर देखते हैं। ट्रांजेक्शन मीन एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इन बिजनेस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग को हमने देखा, बुक कीपिंग की डेफिनेशन हमने समझी, इसके अलावा हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को अब तक पढ़ लिया है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर हमने जो 5 हमारे जो बिग अकाउंट्स हैं लाइक कैपिटल, रेवेन्यू, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, इसको हमने स्टडी किया। ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड है हाउस होल्ड मशीन बिजनेस। ये हाउस होल्ड मशीन बिजनेस का एक कारोबार है। $25,000 इनटू द बैंक अकाउंट, और $25,000 से ये बिजनेस शुरू हुआ। I have been telling you since I started recording these lectures that assume yourself the accountant of the business, not the owner of the business. So when you think like an accountant, you are in a very good position to understand what's happening in the business. If you assume yourself or keep yourself in the shoes of owner, then definitely the things would be different, or you won't be able to do the correct accounting. So for doing accounting, you need to be an accountant. To assume yourself you are the accountant. Somebody has started his machine business, or the business was started by $25,000 pound. So as an accountant, what you have got, definitely the owner has given you the $25,000 check. आप यहाँ से अकाउंटिंग शुरू हो जाती है. What you will be doing, you will be depositing the opening a bank account and then depositing this check into the bank. तो जब ये चेक बैंक के अंदर जमा हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका बैंक आपका एसेट है। आपका थिंक लाइक अकाउंटेंट के बिजनेस में क्या आया, बैंक आया। बैंक के अंदर 25,000 पाउंड बैंक के अंदर पड़े हुए हैं। तो अगर बैंक में 25,000 पाउंड है और बैंक डेफिनेटली आपका एसेट है, बिकॉज इट विल प्रोवाइड यू द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो डेबिट आप किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। साइमल्टेनियसली ये बैंक के पास अभी पैसा आया कहाँ से, तो डेफिनेटली ऑनर ने दिया। ऑनर जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, वो उसका कैपिटल कहलाता है। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ऑनर के बिजनेस के अंदर, तो जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसकी रिकॉर्डिंग क्या हो गई कि डेबिट हमने बैंक अकाउंट को करा और क्रेडिट हमने कैपिटल अकाउंट को करा। नंबर मेथड को आते हैं, कहते हैं बॉट इक्विपमेंट ऑन टाइम फ्रॉम हाउस सप्लाइज 12,000 पाउंड के। ऑन टाइम का मकसद है ऑन क्रेडिट। वी आर नॉट पेइंग इट राइट नाउ, वी विल बी पेइंग इन फ्यूचर। So when we take something on time or on credit, it means that we are not paying it right now, we will be paying in future. That is our liability. Liability means obligation. तो लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो इक्विपमेंट आपके पास आ रही है। इक्विपमेंट क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। मैंने आपको बताया था करंट एसेट्स वो होते हैं जो विद इन ईयर चेंज हो जाए, और नॉन करंट वो एसेट्स होते हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, जो मोर देन 1 ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचा रहे हो। तो इक्विपमेंट डेफिनेटली कंप्यूटर हो गया, फोटोस्टेट मशीन हो गई, ये सब इक्विपमेंट के अंदर आता है। तो इक्विपमेंट अकाउंट आपको आपने डेबिट कर दिया क्योंकि एक एसेट आपका बढ़ रहा है। रूल आप पढ़कर आए थे कि एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो भी आपने पढ़ा था वो क्रेडिट होगी। तो हाउस सप्लाईज अकाउंट, ये हाउस सप्लाईज जो आपका सप्लायर है इसी के अकाउंट को आप लिख देंगे, अकाउंट खोलेंगे और लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कितने से लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, 12,000 पाउंड से। तो आपने देखा कि एसेट्स जब इंक्रीज हुआ तो आपने उसको डेबिट करा, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज हुई तो आपने उसको क्रेडिट किया। आगे कहते हैं विथड्रू 150 पाउंड कैश
फ्रॉम बैंक एंड प्लेस इट इन द कैश बॉक्स, और उसको कैश बॉक्स पे रख दिया। देखिए अब बिजनेस जब चल रहा होता है तो डेफिनेटली कैश, हर चीज़ अगर आप बैंक में रखेंगे, फौरी तौर पे अगर आपको कोई चीज़ मंगानी है, कोई गेस्ट आपके आ गए या इंटरटेनमेंट की आप पेमेंट कर रहे हैं, तो कन्वेंस से कोई अगर आ रहा है, तो जो बहुत स्मॉल पेटी किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए कुछ कैश आप बैंक के अंदर भी रखते हैं। तो एक्चुअली आपके पास कौन सा एसेट्स इंक्रीज हुआ कि कैश आपके पास आ रहा है बिजनेस के अंदर। कहाँ से कैश आ रहा है? बैंक से आप निकलवा रहे हैं। तो एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, कौन सा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है? कैश विल प्रोवाइड यू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आपको प्रोवाइड करेगा। तो कैश अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया है क्योंकि ये एसेट इंक्रीज हो रहा है। एक एसेट आपका डिक्रीज भी हो रहा है। फार्मूला हम पढ़कर आ रहे थे कि जो एसेट इंक्रीज होगा उसको डेबिट करेंगे और जो एसेट्स डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। सो दिस इज द पॉइंट रूल्स के हिसाब से। 7 में कहता है बॉट ए वैन फॉर 6,800 पाउंड एंड पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर फ्रॉम द बैंक अकाउंट। कि वैन आपने खरीदी, वैन डेफिनेटली आपका एसेट्स है, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाएगी और नॉन करंट एसेट्स है। तो एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, जो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है वैन अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, और एक एसेट्स डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं बैंक से, बैंक में आपका पैसा कम हो जाएगा, तो वैन अकाउंट को डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मैगी 10 को कहता है सोल्ड सम इक्विपमेंट दैट वाज नॉट नीडेड एट कॉस्ट ऑफ 1,100 पाउंड ऑन टाइम टू जे रोज। जे रोज को आपने ऑन टाइम माने ऑन क्रेडिट। वी आर नॉट रिसीविंग द मनी राइट नाउ फ्रॉम मिस्टर जे रोज, वी विल बी रिसीविंग द मनी लेटर। सो डेफिनेटली जे रोज इज अ कस्टमर, कि वो एक कस्टमर है हमारा, कि हमने उसको माल बेचा, लेकिन इक्विपमेंट हमने बेची है। तो इक्विपमेंट क्या है कि इक्विपमेंट आपकी क्रेडिट हो गई क्योंकि जो एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है उसको आप क्रेडिट करेंगे, तो इक्विपमेंट आपके पास से जा रही है 1,100 पाउंड की, और जेरोस के अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि जेरोस जो है उससे ये पैसा आपको रिसीव करना है, बिकॉज इट्स नॉट, इट्स रिसीवेबल। ये रिसीवेबल है, अभी पैसा आया नहीं है, और रिसीवेबल डेफिनेटली विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर एंड प्रोवाइड यू द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो जेरोस अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया और इक्विपमेंट अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। रिटर्न सम ऑफ द इक्विपमेंट कॉस्टिंग 2,300 पाउंड टू हाउस सप्लाईज के रिटर्न, कुछ रिटर्न आपने इक्विपमेंट वापस कर दी 2,300 पाउंड को क्योंकि वो सही ऑपरेट नहीं हो रही थी। तो इक्विपमेंट जब वापस करेंगे तो एक एसेट आपका कम हो रहा है, इक्विपमेंट अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। जो एसेट कम हो रहा है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। और हाउस सप्लाईज अकाउंट, लाइबिलिटी भी आपकी कम हो रही है। प्रिंसिपल आपने पढ़ा था कि लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो तो उसको डेबिट करते हैं। तो हाउस सप्लाईज अकाउंट को ये पैसे, यू आर नॉट गोइंग टू पे इट एनी मोर टू हाउस सप्लाईज अकाउंट बिकॉज द इक्विपमेंट हैज सम फॉल्टी थिंग्स एंड यू रिटर्न द इक्विपमेंट टू हाउस सप्लाईज अकाउंट। तो दैट्स द बेसिक। $2,300 से आपने इक्विपमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, और हाउस सप्लाईज अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया क्योंकि लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। दैट्स द फार्मूला जो हम लास्ट पढ़ कर आ रहे थे। जेरोस पेज द अमाउंट ऑइंग ऑफ 1,100 पाउंड बाय चेक। जेरोस जो है हाउस सप्लाईज अकाउंट को तो ऊपर आपने लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, आपने डेबिट कर दिया। अब जेरोस जो था उसको आपने इक्विपमेंट बेची थी, उसने पैसा दे दिया आपको, चेक दिया है, तो चेक बैंक में आप जमा कराएंगे, बैंक में आपका पैसा इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ और बैंक आपका एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हो तो उसको डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया आपने, जेरोज अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया क्योंकि जेरोज जो था ये रिसीवेबल था। अब ये पैसा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये मिल गया है आपका पैसा, तो आपका एक एसेट कम हुआ। अकाउंट रिसीवेबल, जेरोज अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये एसेट कम हो रहा है, जो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है उसको आपने डेबिट कर दिया। बॉट अनदर वैन फॉर 4,300 पाउंड बैंक बाय चेक। एक और वैन आपने खरीदी 4,300 पाउंड की और चेक के थ्रू पेमेंट करी। तो वैन खरीदेंगे तो वैन आपका नॉन करंट एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो जो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है वैन अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, और बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो ये एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, इसको आपने क्रेडिट कर दिया। Paid 9,700 पाउंड टू हाउस सप्लाईज बाय इंटरनेट ट्रांसफर फ्रॉम द बैंक अकाउंट। हाउस सप्लाईज अकाउंट को आपको पेमेंट करनी थी, $9,700 की पेमेंट कर दी। आपका लाइबिलिटी अकाउंट है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि अब ये पेमेंट आप उसे नहीं करेंगे, आप कर रहे हैं, और एक एसेट्स आपका डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स डिक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसको भी क्रेडिट, तो उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपने ट्रांजेक्शन्स देखी कि ट्रांजेक्शन्स है। फिर इन ट्रांजेक्शन्स को हम लेजर अकाउंट के अंदर फीड कर देते हैं, इसको अकाउंट कहते हैं। देखें ये डेबिट क्रेडिट तो आपने समझ लिया था, ऊपर से यहाँ उठा लें बस डेट वाइज।
ये कैपिटल को बैंक अकाउंट बना रहे हैं। बैंक को आपने क्या करा, मे फर्स्ट को कैपिटल की वजह से डेबिट किया और फिर जेरोस की वजह से बैंक को आपने डेबिट किया 28/28 को। ये ऊपर जो कुछ कर कर आ रहे हैं 28 को आप देखें कि बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है। जेरोस बल्कि 23rd है, ये मिस्टेक से लिखा हुआ 23rd देख रहे होंगे आप, जेरोस ने पेमेंट कर दी तो बैंक आपके पास आया, तो ये 23rd है, 28 नहीं है, दैट वाज द मिस्टेक। तो मैं 23rd को आपने देखा कि बैंक डेबिट हुआ। अब देखें बैंक को आप देख लें सिंपल के बैंक कहाँ कहाँ डेबिट है उसको ला के लिख लें। तो बैंक आपके पास एक तो ये डेबिट है मैं फर्स्ट को। चलें हम इस वाली ट्रांजेक्शन चलें इसको भी कर लें, बैंक अकाउंट ये डेबिट है, इसके अलावा देखें और बैंक कहीं डेबिट है, एक बैंक ये डेबिट है 23rd को, तो ये दो जगह डेबिट था। और इसका रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस बैंक डेबिट किसकी वजह से था, कैपिटल की वजह से, क्योंकि ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया था और ये जेरोज ने पेमेंट करी थी, तो ये डेबिट हो गया। क्रेडिट किसकी वजह से, तो कैश की वजह से हमने निकाला था, एक वैन हमने खरीदी, फिर एक वैन खरीदी, फिर हाउस सप्लाईज को पेमेंट करी हमने, तो ये डेबिट साइड कहलाती है, ये क्रेडिट साइड कहलाती है। बुक आपके पास होगी, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन खुद से ये टी अकाउंट बनाने की ये डेबिट साइड कहलाती है और ये क्रेडिट साइड कहलाती है। ये आपकी एक्सरसाइज है होमवर्क, इस एक्सरसाइज को खुद से करें, डेबिट और क्रेडिट साइड पर ला कर लिखें, जो भी रेफरेंस है जिसकी वजह से वो काम हो रहा है उसका रेफरेंस दे दें, तो ये फिर टी अकाउंट कहलाते हैं। और इनमें डेबिट एंड क्रेडिट की रिकॉर्डिंग आपने देखी, तो वर्क एग्जाम्पल होप आपकी समझ आई होगी। फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, अगर ये एकदम मैं आपको पढ़ाऊँगा तो फिर आप हो सकता है लॉस्ट हो जाएँ। तो जितना आज पढ़ाया है फिर इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी बेसिक बनती रहेगी। तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।